केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर जमकर बोला हमला। बोले राहुल गांधी की कुंडली में नहीं है पीएम बनने का योग। कौशाम्बी लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन गरीबों, पिछड़ों और दलितों की दुश्मन है। वह गरीबों के प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। बांग्लादेश की घुसपैठिए उनके वोट बैंक है। उन्होंने कहा कि यह वह लोग हैं जो माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। ये वही लोग हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी के भगोड़े हैं और वह रायबरेली में भी चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग ही नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 में सपा की अराजकता थी, उत्तर प्रदेश माफियाओं का प्रदेश बन गया था। उन्होंने कहा कि 2022 में तीनों सीट हम हारे हैं, जिसका अब आप सभी को अफसोस हो रहा होगा। 2024 के चुनाव में अफसोस न हो, इसलिए इस बार अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताए। बाइट केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम। सांसदों की संख्या के साथ तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने की और शुरुआत की जाएगी। 3 करोड़ और अभी 4 करोड़ बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो ये घर बनाने वाला काम वाला विभाग मेरे ही पास है, कोई चिंता ही करने की जरूरत नहीं। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे मोदी जी एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, जाके पैर न फटी बेवाई हुआ क्या जाने पीर पराई। अगर मोदी जी ने गरीबी का दर्द न झेला होता तो वह गरीबों का दर्द दूर करने का रास्ता भी न निकाल पाते। समाजवादी पार्टी तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, मेरी माताओं बहनों, महिलाओं की पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी। आप बताओ, कोई महिलाओं का वोट कमल के फूल के अलावा कहीं ले सकता है क्या? ले सकता है क्या? मोदी जी कहते हैं मेरी माताएं बहनें तो मेरी स्टार प्रचारक। आज हमारी माताओं बहनों की आमदनी बढ़ी है। मोदी जी ने कहा हम 3 करोड़ महिलाओं को, अर्थात हमारी समूह की जो दीदियां हैं उनको लखपति दीदी बनाएंगे। 1 करोड़ बना चुके हैं, 2 करोड़ और बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी 30 लाख बनाने का लक्ष्य है, वो पूरा कर चुके हैं, आगे 30 लाख और बनाएंगे। ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। पहले घर से महिलाएं नहीं निकल पाती थी, आज मोदी जी ने देश के नए संसद भवन में जो पहला कानून बनाया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, जिसमें आपके सांसद विनोद सोनकर जी भी ने वोट दिया था। 37% आरक्षण है। अभी तो कविता पासी जी नगर पालिका की बन जाती है अध्यक्ष, क्या अजुआ में तो चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि दिखाई देते हैं। तो ऐसे जहां महिलाओं का आरक्षण होता है, ऐसे अब लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण हो गया है। आने वाले समय में हो सकता है कौशाम्बी महिलाओं के लिए भी आरक्षित हो जाए, तो कोई आश्चर्य मत करना। फिर हम लोग विनोद जी को और कहीं से लड़ा के जिता देंगे। लेकिन यार देश के अंदर 100 में से 33 सीटें महिलाओं के लिए लोकसभा विधानसभा की आरक्षित होंगी। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, हमें भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ अभी विधानसभा का चुनाव हार करके आए हैं और श्री राहुल गांधी जी अमेठी में 2019 का लोकसभा चुनाव दीदी स्मृति ईरानी से हार चुके हैं। वो अमेठी के भगोड़े हैं और रायबरेली में हार रहे हैं, वहाँ कमल खिल रहा है। कल रायबरेली मैं भी जा रहा हूँ और कांग्रेस का, सपा का, बसपा का यूपी में खाता ही नहीं खुल रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप में से कोई भी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख सकता है, तो भूपेश बघेल जी ने भी राहुल गांधी जी को लेकर के देख लिया है। लेकिन राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग ही नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड पूरी सीट हार रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो 400 जीत रहे थे 2022 में, चारों खाने चित्त हो गए। अब 2024 में जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, स्वयं अखिलेश यादव जी चुनाव हार चुके हैं। केवल वोट की गिनती होने दीजिए, 4 जून को अखिलेश जी साफ हो जाएंगे। कांग्रेस पीसी करके कहा है कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तुम 10 किलो अनाज मुफ्त देंगे, इस पर क्या कहना है? जब 60 साल सरकार में थे तब गरीबों को भूखे मारे हैं, किसानों को तड़पाए हैं, गरीबों को तड़पाए हैं। अब जब सरकार में नहीं है तो फर्जी वादे कर रहे हैं। झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है कांग्रेस। थैंक यू सर।
हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।